वेलकम बैक टू ऑनलाइन विद शुभम डुम्बरे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नोटबुक एलएम के बारे में। नोटबुक एलएम एक एआई पावर्ड रिसर्च असिस्टेंट है जिसकी मदद से हम आराम से हमारे पास जो भी सोर्सेस है, रिसोर्सेस है, उनकी मदद से इनसाइट्स और इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कैसे काम करता है बताता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको आ जाना है अपने वेब ब्राउज़र पर, सर्च करना है नोटबुक एलएम। आप पहुँच जाएंगे notebooklm.google इस वेबसाइट पर। यहाँ पर आप पढ़ पाएंगे थिंक स्मार्टर नॉट हार्डर। एग्जैक्टली यही करने में हमें नोटबुक एलएम मदद करेगा। यूटिलाइजिंग द पावर ऑफ जेमिनाई एआई, जो गूगल का जेमिनाई एआई है, उसकी मदद से हमें नोटबुक एलएम काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। कैसे काम करता है समझ लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देख सकते हैं, ये कह रहा है कि वी कैन अपलोड आर सोर्सेस। अपलोड आर सोर्सेस यानी कि हम हमारे पास जो भी पीडीएफ्स, वेबसाइट्स या यूट्यूब वीडियोस जो भी हमारे पास अवेलेबल है, हम उन सभी चीज़ों को नोटबुक एलएम पर लिंक कर सकते हैं या अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद सेकेंडली हम उन सारे सोर्सेज से एक साथ जो भी इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को ये प्रोसेस करता है और हमें इनसाइट्स बनाने में मदद करता है। तो इनसाइट्स हो सकती है लाइक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, या फिर समराइजेशन, या फिर ब्रीफ ओवरव्यू, टेबल ऑफ कंटेंट्स, जैसे भी आपकी इनसाइट्स की ज़रूरत है वो पूरी कर सकता है। थर्ड, आपके जो भी रिस्पॉन्सेस आपको यहाँ नोटबुक एलएम बना के देगा, वो सारे के सारे रिस्पॉन्सेस आपको एग्जैक्टली कहाँ से रेफरेंस लिया है उसके साथ मिलेंगे। जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, एग्जैक्टली ऐसे आपको सारे के सारे रेफरेंसेस भी मिल जाएंगे कि कौन सा पॉइंट कहाँ से रेफर करके बनाया गया है। और एक जो बहुत ही आउटस्टैंडिंग फीचर है वो ये है कि ये सारी जब इन्फॉर्मेशन इसके पास है तो ये उसे एक पॉडकास्ट फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकता है। इसका सिंपल मतलब है कि अगर आपने समझ लीजिए एक 10 डॉक्यूमेंट्स यहाँ अपलोड कर दिए, कुछ वीडियोस एक साथ लिंक कर दी, और अगर आप चाहते हो कि आप उस पर्टिकुलर टॉपिक या उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बारे में एक पॉडकास्ट फॉर्मेट में सुने, तो आप बस वहाँ क्लिक कर देंगे तो आपको आराम से एक पॉडकास्ट मिलेगा जहाँ पर आप इंटरैक्टिव वे में सीख पाएंगे कि कैसे वो टॉपिक या सब्जेक्ट काम करता है, उसकी कॉन्सेप्ट क्या है और एवरीथिंग एल्स रिलेटेड टू दैट। तो गूगल का ऐसा कहना है कि ये बहुत ही सिक्योर सा टूल है और यहाँ ये प्रिवेसी को बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो इसीलिए आपका जो भी पर्सनल डेटा होगा, सोर्सेस होंगे, वो सारे के सारे वो सिर्फ हमारे तक ही सीमित रहेंगे और वो कहीं पर भी इंक्लूड नहीं करेंगे हमारे डेटा को। तो मेरा तो इतना ही सजेशन है आपको कि जब भी आप एआई टूल्स के साथ काम कर रहे हो तो कोशिश कीजिए कि कोई भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप डायरेक्टली शेयर ना करें, जितना हो सके उतना, बिकॉज इट इज़ रियली रियली अ सेफ मेजर टू बी कॉशियस। बिकॉज ये बहुत सारे मॉडल्स एआई के जो है वो ट्रेन हो रहे हैं, मे बी एट सम पॉइंट दे कैन यूटिलाइज योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन एज वेल। तो कोशिश कीजिए कि आप जो भी इन्फॉर्मेशन सोर्सेज दे रहे हैं उनके उस वहाँ पर आप सिक्योर इन्फॉर्मेशन सोर्सेज दे रहे हैं जिनका आपके पास राइट है कि आप उसे शेयर करो और आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप बहुत ज़्यादा एक्सपोज ना करो। तो यहाँ पर नोटबुक एलएम की जो वेबसाइट है वो तो हमने देख ली, और कई सारे बड़ी बड़ी कंपनीज अब नोटबुक एलएम का इस्तेमाल भी कर रही है। अगर आप नोटबुक एलएम के इंटरफेस पर आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको बस क्लिक कर देना है ट्राई नोटबुक एलएम, और ये आपको ले आएगा इस वेबसाइट पर, वेलकम टू नोटबुक एलएम। यहाँ हम क्रिएट करेंगे हमारी फर्स्ट नोटबुक। अब नोटबुक एलएम को इन्होंने डिफाइन किया हुआ है, नोटबुक एलएम इज़ अ एआई पावर्ड रिसर्च एंड राइटिंग असिस्टेंट दैट हेल्प्स यू टू वर्क द बेस्ट विद द सोर्सेस यू अपलोड। ठीक है, तो हम यहाँ क्रिएट करेंगे एक न्यू नोटबुक। अब यहाँ हमें सोर्सेस ऐड करने हैं। मैंने हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ सोर्सेस यहाँ ओपन कर रखे हैं, जैसे कि अगर समझ लेते हैं कि हमें एआई के बारे में जानना है तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, मेटा, ओपन एआई, ऐसे 5 जो वेबसाइट्स पॉपुलर है वो मैंने यहाँ ओपन कर ली है। मैं सिंपली यहाँ पर लिंक पर आ सकता हूँ, यहाँ उन लिंक्स को ऐड कर सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मुझे अलग अलग तरह के सोर्सेस अपलोड करने का चांस मिल रहा है। गूगल ड्राइव से मुझे डॉक्स और स्लाइड्स अपलोड करने तो कर सकता हूँ, लिंक्स में मुझे वेबसाइट्स के लिंक्स या यूट्यूब लिंक्स अपलोड करनी है तो कर सकता हूँ, या फिर अगर मेरे पास कोई टेक्स्ट है तो मैं उसे भी अपलोड कर सकता हूँ। एक और बेनिफिशियल पार्ट कि अगर मेरे पास कोई पीडीएफ है तो मैं पीडीएफ को भी यहाँ अपलोड कर सकता हूँ। अब देख लेते हैं यहाँ पर, तो सारी की सारी जो वेबसाइट्स है उन्हें यहाँ ऐड कर देते हैं सो दैट हम इसे अपना नॉलेज बेस दे सके। तो हमने सब जो पॉपुलर वेबसाइट्स है उनको यहाँ पर ऐड करना शुरू कर दिया है। तो आज हम इस नोटबुक एलएम की मदद से एआई में जो लेटेस्ट अपडेट्स हो रहे हैं उनके बारे में जानेंगे, थोड़ा सा समराइजेशन देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे। तो ओपन एआई की जो वेबसाइट है वहाँ आ जाते हैं। तो ऐसे करते हुए आपके पास जितने भी सोर्सेस हैं आप
फ्री जो नोटबुक एलएम है यहाँ पर 50 सोर्सेस ऐड कर सकते हो। तो फिलहाल 5 वेबसाइट्स ऐड कर दी है, और साथ ही में अगर मैं चाहूँ कि इंडियन गवर्नमेंट ने क्या काम किया है इस लाइन पर उसके बारे में भी थोड़ा जानूँ, तो मैं जो इंडियन गवर्नमेंट की एआई की वेबसाइट है उसे भी यहाँ ऐड कर दे रहा हूँ। और साथ ही में अगर कोई मैगज़ीन है जिसे बहुत लोग पढ़ते हैं, पसंद करते हैं, जहाँ पर लेटेस्ट अपडेट्स आती है, तो मैं उसे भी यहाँ ऐड कर सकता हूँ। फिर विकीपीडिया जो मेन नॉलेज सोर्स रहा है कई सालों से, उसे भी हम यहाँ ऐड कर सकते हैं, बिकॉज़ यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन होती है मोस्टली वो बहुत सारे लोग उसे वेरीफाई भी करते हैं। अब यहाँ देख लेते हैं कि अगर हमारे पास बहुत बड़ा एक ट्यूटोरियल वीडियो है और मुझे अगर इस वीडियो में जो बात हुई है, इस वीडियो में जो भी टेक्स्ट होगा, इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है, उससे भी इंसाइट्स लेने हैं, तो मैं यहाँ आ जाऊँगा और सिर्फ ऐड सोर्स में जाकर यूट्यूब पर क्लिक करूँगा। तो मैं यहाँ पर यूट्यूब वीडियो का यूआरएल ऐड कर सकता हूँ। तो ये वीडियो यूआरएल को ऑटोमेटिकली फेच करेगा और यहाँ पर उसे रेडी कर देगा। ठीक है, तो ये देखिए जो जो वेबसाइट्स थी वो अपलोड हो गई, जो वीडियोस मैं यहाँ सिलेक्ट करूँगा वो भी यहाँ अपलोड हो जाएंगे। फिर मुझे लगता है कि अगर एक कोई टेड टॉक भी मुझे यहाँ अपलोड करना है, तो मैं बस वही सेम मैकेनिज़्म यूज़ करते हुए यूट्यूब पर आ जाऊँगा और यहाँ वो टेड टॉक की लिंक भी ऐड कर दूँगा, तो वो भी यहाँ अपडेट हो रहा है। साथ ही साथ अगर मुझे कोई पॉडकास्ट अच्छा लग रहा है, तो मैं जो भी पॉडकास्ट मुझे चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे एआई रिलेटेड कोई पॉडकास्ट चाहिए, तो मैं लेवरेजिंग एआई इस पॉडकास्ट पर आ जाता हूँ और इसकी जो सारी की सारी लिंक्स है उन्हें भी मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा, तो मैं इसे अपलोड कर सकता हूँ। तो मैंने इसे भी यहाँ अपडेट करने के लिए रख दिया है। अब मेरे पास कुछ सोर्सेस है, कुछ पीडीएफ्स मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर रखी थी, कुछ रिपोर्ट्स है अच्छी अच्छी कंपनीज़ की, उन्हें भी मैं यहाँ पर ऐड करूँगा। तो मैं सिंपली यहाँ नोटबुक एलएम पर आ जाता हूँ और मैंने सोर्स के लिए यहाँ पर चूज़ फाइल का ऑप्शन ले लेते हैं और ये रहे मेरे सोर्सेस। तो मैं इन सारे ही सोर्सेस को एक साथ सेलेक्ट करके यहाँ अपलोड कर दे रहा हूँ। तो ये देखिए ये सारे सोर्सेस अब यहाँ लोड हो रहे हैं। जैसे ही सारे के सारे सोर्सेस अपडेट हो जाएंगे, मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि मेरे पास कितने सोर्सेस मैं ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ मैंने फ़िलहाल 19 सोर्सेस ऐड किए हैं, मैं ऐसे 50 सोर्सेस ऐड कर सकता हूँ। तो ये एक खास बात है नोटबुक एलएम की कि आउट ऑफ 50 मैंने सिर्फ 19 सोर्सेस को ऐड किया है और मैं वो यहाँ कंप्लीट कर सकता हूँ, 50 के 50 भी कर सकता हूँ। तो अगर आपके पास कोई गूगल ड्राइव में अपने डॉक्यूमेंट या स्लाइड बना रखी होगी जिससे भी आपको इंसाइट्स लेने, तो आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई टेक्स्ट है तो आप उसे भी यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो एक टेक्स्ट के लिए मैं सिंपली यहाँ पर इसे कॉपी कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल, और मैं बस यहाँ कॉपी टेक्स्ट पर पेस्ट कर दूँगा तो इंसर्ट हो जाएगा। तो टेक्स्ट भी यहाँ पर ऐसे ऐड हो जाता है। तो इन शॉर्ट अब मैंने यहाँ पर लगभग 20 सोर्सेस अपडेट किए हैं। ये रहे वो 20 सोर्सेस यहाँ पर इसने मार्क कर लिया है, और अब मुझे बस यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस जो दिखाई दे रहे हैं उनका इस्तेमाल करना है। तो फॉर इंस्टेंस मुझे टाइमलाइन समझनी है पहले तो, कि एआई की जो भी बात हो रही है वो कैसे अपडेट हुआ है, क्या उसमें चेंजेस हुए, सारी की सारी चीज़ें मैं जानना चाहूँगा। तो मैं एक टाइमलाइन की मदद से पहले इसे समझना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ टाइमलाइन पर क्लिक कर दूँगा, ये जनरेट कर रहा है और ये रही एआई की टाइमलाइन। तो ये देखिए एआई की टाइमलाइन जो इन सारे सोर्सेस से ये नोटबुक एलएम बना पाया है वो ये रहा। वो सारे के सारे ईयर वाइज आपको यहाँ नोट करके मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे आपको सारी की सारी टाइमलाइन मिल गई। और अगर आप चाहते हो कि आपको इसकी जगह थोड़ा सा ब्रीफ समझना है कि एग्जैक्टली ये सारे सोर्सेस क्या बताना चाह रहे हैं, तो आई विल जस्ट क्लिक ऑन ब्रीफिंग डॉक और ये एक ब्रीफिंग डॉक्यूमेंट यहाँ रेडी कर देगा। तो ये देखिए ये समराइज्ड वर्जन है। तो ब्रीफिंग डॉक्यूमेंट जो है, की थीम्स एंड आइडियाज़ जो हम इन डॉक्यूमेंट्स के साथ समझ पा रहे हैं वो है एआई का ओवरव्यू, टेक्नोलॉजी स्किल्स फ्यूचर, इसके बारे में है ये। एंड हम यहाँ देख पा रहे हैं कि एआई क्या है, जनरेटिव एआई के फंडामेंटल्स क्या है, फिर अलग अलग जो चीज़ें इन सारे ही आर्टिकल्स में या इन सारे ही वेबसाइट्स पर, इन सारे ही सोर्सेस में डिस्कस की गई है, वो किन आइडियाज़ और थीम्स पर बेस्ड है, मैं उन्हें भी यहाँ आराम से ब्रीफली समझ पा रहा हूँ। और अगर मुझे समझ लीजिए कि इसे पॉडकास्ट फॉर्मेट में भी सुनना है, फॉर एग्जांपल मुझे इतना सारा टेक्स्ट पढ़ना नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि ये जो भी डिटेल्स यहाँ पर शेयर हो रही है, जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है, वो सारी की सारी मैं ऑडियो फॉर्मेट में कंज्यूम करूँ एज अ पॉडकास्ट, तो मैं यहाँ पर एक पॉडकास्ट भी बनवा सकता हूँ। फ़िलहाल वो जनरेट हो रहा है, तब तक हम कुछ और यहाँ पर पूछ सकते हैं। सो हम इसे पूछ सकते हैं, विल एआई रिप्लेस ह्यूमन्स। अब ये सवाल जैसे ही मैं इसे पूछ लेता हूँ, शेयर एग्जाम्पल्स, ठीक है, ऐसे मैं जब सवाल पूछूंगा तो ये
ऑनलाइन जो वेब पर अवेलेबल इन्फॉर्मेशन होगी उसे प्रोसेस ना करते हुए इन सोर्सेस में जो भी इस टॉपिक रिलेटेड बात हुई होगी वहाँ से इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके हमें सॉल्यूशन बना कर देगा। तो देखिए, मैंने इसे सिंपल सा सवाल पूछा है, विल AI रिप्लेस ह्यूमंस, शेयर एग्जाम्पल्स। तो इसने एक बेहतरीन सा रिस्पॉन्स हमें बना कर दे दिया। अब पढ़ लेते हैं इसे, क्या आ रहा है आंसर। तो कहता है कि AI's इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन एम्प्लॉयमेंट इज़ अ कॉम्प्लेक्स इशू, राइट। और इसमें बहुत सारे अलग अलग पर्सपेक्टिव्स है, बट इट विल क्रिएट न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़। इसका यही कहना है कि इट विल क्रिएट न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़। एंड अब देखिए इसके बारे में पर्सपेक्टिव्स क्या क्या है। तो AI में इम्पैक्ट 300 मिलियन जॉब्स ग्लोबली। अब ये इसने कहाँ से दिया है, तो इसने ये फर्स्ट सोर्स से दिया है, इसके पास जो भी सोर्स है। और मैं अगर यहाँ क्लिक करूँगा तो वो सोर्स के गाइड पे मुझे ले जाएगा। देखिए, इंडी AI का जो हमने एक सोर्स ऐड किया था वहाँ से इन्होंने ये पिक किया है। फिर सेकेंडली, अगर मैं चाहूँ कि 1% स्टेटेड AI विल रिमूव नीड फॉर जॉब्स, तो मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा तो मुझे वो उस सोर्स पे कहाँ से उसने ये कॉपी किया वो दे देगा। साथ ही साथ अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे किसी भी सोर्स को लोकेट करना है, ओरिजिनल सोर्स कौन सा था इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, तो मैं उसे यहाँ आराम से लोकेट कर सकता हूँ। तो ये एक ख़ास बात है यहाँ पर कि हम किसी भी टेक्स्ट को आराम से बैक ट्रैक कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि उसने कौन सा पॉइंट कहाँ से पिक किया है, और आराम से उसे रीवेरीफाई कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो ये तो एक ख़ास बात हो गई। अब सेकेंडली, अगर मैं चाहूँ कि कैन यू क्रिएट अ यूनिक आंसर फॉर द अबाव क्वेश्चन, अगर मैं इसे ऐसे पूछूंगा तो ये कोशिश करेगा कि जो भी हमने सवाल पूछा इसके लिए एक यूनिक आंसर बना देगा। देखिए, इसने अपनी तरह से एक अलग स्टाइल में इस आंसर को लिखने की कोशिश की है। अब अगर मैं कहूँ कि कैन यू ट्रांसलेट इट इन हिंदी, देखते हैं काम करता है कि नहीं। ये देखिए, इसने कोशिश की है हिंदी में लिखने की, पर कुछ जो टर्मिनोलॉजीज़ इंग्लिश में ही कही जाती है उन्हें इसने इंग्लिश में ही रखा है, क्योंकि पूरा का पूरा हिंदी करना इसके लिए डिफ़िकल्ट जा रहा है। पर कई सारे पॉइंट्स पर इसने काफ़ी अच्छे से हिंदी में भी हमें ट्रांसलेट करके दे दिया है। और अगर मैं चाहता हूँ कि किसी भी रिस्पॉन्स को मैं सेव करूँ तो मैं सेव टू नोट पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं सेव टू नोट पे क्लिक करूँगा वो सेव हो जाएगा, तो मैं इसे आराम से बाद में ले सकता हूँ। इनकेस अगर मैंने सेव नहीं किया और मैंने कुछ और वेबसाइट ओपन कर लिया और इसे बंद कर दिया तो बाकी सारे रिस्पॉन्सेस हट जाएंगे। जैसे हम चैट जीपीटी पर बात करते तो उसकी हिस्ट्री कहीं स्टोर हो जाती है। सिमिलरली, हमें अगर हमारा जो भी कॉन्वर्सेशन है उसे सेव करना है तो हमें सेव टू नोट करना कंपलसरी है। ठीक है, कॉन्वर्सेशन अभी भी जनरेट कर ही रहा है, तब तक हम देख लेते हैं FAQs। सो FAQs यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। अब देख लेते हैं FAQs में ये क्या क्या बता रहा है। तो देखिए, FAQs जो इन सारे सोर्सेज से इसने बना लिए वो है व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाउ इज़ AI बीइंग यूज्ड इन हेल्थ केयर। सवाल भी इसने बना लिए, जवाब भी बना दिए। तो ये भी काफ़ी अच्छा है। अगर हमें किसी भी नए टॉपिक या कॉन्सेप्ट के बारे में सीखना है, जानना है, तो हम आराम से ऐसे नोटबुक LM की मदद से उसके बारे में सीख सकते हैं। और अगर हम इसे सोर्स वाइज देखना चाहते हैं, ये देखिए, तो इसे मैंने अभी एक सोर्स बना दिया है, तो ये सोर्स यहाँ पर आ चुका है। और अब जब भी मैं कोई सवाल दूंगा तो अगर मुझे किसी सोर्स को इंक्लूड नहीं करना है तो मैं यहाँ डीसिलेक्ट कर सकता हूँ उस सोर्स को और फिर इससे फिर से सवाल जवाब कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये एक और ख़ास बात है। अब देखिए, पॉडकास्ट रेडी हो चुका है, तो जैसे ही मैं इसे प्ले करूँगा आप सुन पाएंगे। ये 16 मिनट का पॉडकास्ट इसने बना दिया और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से ये पॉडकास्ट बनाता है। इंटरैक्टिव पॉडकास्ट आपको सुनाई देगा, देखिए। Welcome back, everyone. Ready for another deep dive? Always. Today we're tackling something that's been blowing up everywhere, generative AI. I mean ChatGPT, right? Yeah, it's really captured the public's attention. Feels like every day there's a new article about AI writing screenplays or even like composing symphonies. Moving fast, that's for sure. So, we've got a ton of sources to sort through today. A YouTube tutorial that breaks things down, reports from big names like Capgemini, NASCOM, Deloitte, even some Wikipedia deep cuts on the societal side of things. Our mission, is generative AI all hype, or is it really about to change?
तो इस तरह खूबसूरती से ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट कर सकता है पॉडकास्ट के फॉर्मेट में। और अगर आप इसे शेयर करना चाहते हैं तो आप आराम से इसे शेयर कर सकते हैं, डाउनलोड करना चाहे तो डाउनलोड भी कर सकते हैं, स्पीड कम ज़्यादा करनी है, आप वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये भी एक खास बात है यहाँ पर कि आप इस तरह पॉडकास्ट बना सकते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस बना सकते हैं। अगर आपको इन टॉपिक्स के बारे में अच्छे से जानना है तो आप एक स्टडी गाइड को भी जनरेट करवा सकते हैं। तो देखिए स्टडी गाइड कैसे जनरेट करता है ये देखिए। तो ब्रॉडली जो भी हमारी डिस्कशन है इस पर्टिकुलर टॉपिक पर या इन सारे सोर्सेज की मदद से वो ये रही कि एआई क्या है, चंकिंग, वर्ड एम्बेडिंग्स, वेक्टराइजेशन क्या है, ऐसी सारी की सारी जो चीज़ें हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो सारी की सारी इसने यहाँ नोट कर दी और फिर क्विज़ भी बना दी है। तो अगर हम अपनी नॉलेज को टेस्ट करना चाहते हैं तो हम इस क्विज़ को भी अटैम्प्ट कर सकते हैं और उसके आंसर की भी हमारे पास है। तो इन केस अगर आपको कुछ अपनी नॉलेज को टेस्ट करना है या फिर इफ़ यू वांट टू एंश्योर कि आप जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं वो कैसे पढ़ने हैं सही से, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्लॉसरी ऑफ की टर्म्स भी हमें यहाँ मिल जा रही है। तो ये खूबसूरती है इस नोटबुक LM की कि ये आपको बड़ी ही आसानी से कई सारी चीज़ें करने में मदद कर रहा है। और अगर आपको एक नई नोटबुक बनानी है तो आप बाहर आ सकते हो, क्रिएट न्यू पर क्लिक कर सकते हो, एक नई नोटबुक आपके पास आ जाएगी और यहाँ पर फिर से आपके पास सारे वही कंट्रोल्स है। आप सोर्सेस ऐड कर सकते हो, लगभग 50 सोर्सेस अगर आप चाहो तो आप अपडेट कर सकते हो यहाँ पर। फिर आपको अगर अपना सोर्स अपलोड करना है तो जैसे मैंने आपको PDF अपलोड करके बताई, बिल्कुल वैसे ही आप अपलोड भी कर सकते हो। ऑडियोज़ बनाने हैं बनवा सकते हो, नोट्स बनाने हैं अलग अलग तरह के, तो आप यहाँ पर उन्हें आराम से बना सकते हो। अब देखिए कुछ समय पहले यहाँ पर एक नोट सेव की थी, राइट। तो वो नोट्स मुझे यहाँ मिल जाएंगी सारी की सारी और मैं उन नोट्स को फिर से रेफ़र कर सकता हूँ। तो दिस इज़ अबाउट नोटबुक LM। ये प्रोडक्ट है गूगल AI की मदद से और गूगल ने बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट बनाया हुआ है। अगर आपको आज की वीडियो से सच में कुछ सीखने मिला है, नोटबुक LM से आप इंस्पायर हुए हैं, तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो। और मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए और ऐसे बेहतरीन वीडियोज़ बनाकर लेकर आऊँ। इन केस अगर आपको आज के वीडियो से कुछ सीखने मिला है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। विद दिस आई एम शुभम डुमरे साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।